अल्लाह मेरे मौला मेरे फलाने कैंडिडेट को जिता दे, या मेरे अल्लाह जिता दे। कितने देशों के चुनाव देखे हैं आपने अभी तक? 98% मुसलमान वोट के नाम पर जिहाद कर रहा है। कमबख्त ये मंच पर नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं, कमबख्त ये मंच पे हाथ उठा उठा के दुआएं मांगनी शुरू कर देते हैं। 10 से 15% हिंदू वोट के नाम पर धर्म युद्ध कर रहा है। देखिए सैयद रिजवान जी ने क्या कहा है मुसलमानों के बारे में और हिंदुओं के बारे में। ये जो है हम सभी को, हिंदू मुसलमान भाई को, सभी को सुनना चाहिए। जिस दिन इस हिंदू ने मात्र 60% ने भी नहीं, 60% ने भी नहीं, 51% ने, मात्र 51%, मैं कहता हूं 49% ने धर्म के नाम पर, वोट के नाम पर धर्म युद्ध करना अगर शुरू कर दिया तो भाई तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी देश में लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा, लेकिन अगर उनका धर्म युद्ध शुरू हो गया तो तुम्हारे इसी लोकतंत्र में हम मुसलमानों को सांस लेना, अंगड़ाई लेना, करवट लेना, अपना रास्ता इस समाज के बीच से बनाना मेरे भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी तुम ऐसे चार मीनारा के जाहिलों की बातों में आकर इस जिहाद को, वोट जिहाद को बंद कर दोगे, उतना ही तुम्हारी नस्लें आने वाले भारत में ज़्यादा खुलापन, तरक्की के लिए भी और अपनी खुशी के लिए भी महसूस करेंगे। देखिए, वोट के दम पर जिहाद दो तरीके से होता है। कल मैं इस पर थोड़ी और विस्तार से बात करूंगा। एक तो वोट के नाम पर जिहाद होता है कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान को वोट दो। एक जिहाद होता है तुम मुसलमान हो, तुम भाजपा को वोट ना दो। और एक जिहाद होता है कि अगर हमें मुसलमान को वोट ना देना हो और किसी पार्टी को वोट देना हो जो अपने को सेकुलर बताती है, तो पहले तुम उसको ब्लैकमेल करो, नीतियों को लेकर, अपीजमेंट को लेकर, जिहाद के नाम पर, कौम के नाम पर, और फिर उसको जाके वोट दो। तो तीन तरह से मुसलमान को वोट देता है। इस तरीके से वोट मांगते दुआ के तौर पर कि ये कह रहा है कि अल्लाह मेरे फलाने कैंडिडेट को जिता दे, अल्लाह मेरे मौला मेरे फलाने कैंडिडेट को जिता दे, या मेरे अल्लाह जिता दे। कितने देशों के चुनाव देखे हैं आपने अभी तक? यूनाइटेड किंगडम का भी हम लोग फॉलो करते हैं, यूरोप का तो ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। अभी आपने अमेरिका का चुनाव देखा, ट्रम्प का, बाइडेन का। इससे पहले भी देखा था जब बाइडेन, ये सब हाल के चुनाव हैं, आप लोगों को याद होंगे जो अवेयर हैं। और हमने भारत का भी चुनाव देखा। कौन सा दुनिया का ईसाई नेता, कौन सा दुनिया का हिंदू नेता, कौन सा भारत का हिंदू नेता आपको ओ जीसस मेक मी विन, ओ जीसस मेक मी विन, ओ वर्जिन मैरी मेक मी विन कहता हुआ मिला? कहता हुआ मिला? ये करता हुआ मिला? जिन पार्टियों पे हिंदुत्व का आरोप लगता है, वो कितने नेता आज तक आपको मिले कहते हुए, ए प्रभु मुझे जिता दे, ए परमेश्वर मुझे जिता दे, ए भोलेनाथ मुझे जिता दे, ए भोलेनाथ मुझे जिता दे, हमारे कैंडिडेट को जिता दे? कोई मिला? कोई मिला? आज तक नहीं मिला होगा, आज तक। आप बीजेपी का इतिहास उठा के देख लो, जनसंघ का देख लो, आरएसएस का देख लो, हिंदू महासभा का देख लो, ये कहता आपको नहीं मिला। हाँ, मुद्दे वो भले ऐसे लाए जिससे हिंदू जुड़ता है, लेकिन ये कहता नहीं मिला। कमबख्त ये मंच पर नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं, कमबख्त ये मंच पे हाथ उठा उठा के दुआएं मांगनी शुरू कर देते हैं, और लोग इनके साथ जुड़कर जिहाद के साथ जुड़ जाते हैं। और जब सामने से धर्म युद्ध का जवाब आता है तो कहते हैं चुनाव आचार संहिता कहां है, इलेक्शन कमीशन कहां है। 98% मुसलमान वोट के नाम पर जिहाद कर रहा है। 98% मुसलमान वोट के नाम पर, राजनीति के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर जिहाद कर रहा है। तीन तरह का मैंने आपको बता दिया। मुसलमान है, जाके नहीं मैं इसी को वोट डालूंगा क्योंकि ये मेरा भाई है, ये भी जिहाद। दूसरा, वो भी जिहाद, मैं इसको नहीं डालूंगा क्योंकि ये भाजपा को है, या क्योंकि ये भाजपा को हरा रहा है मैं इसको डालूंगा, ये भी जिहाद। और तीसरा, ये भी जिहाद कि ठीक है हम तुम्हें डाल तो देंगे, पहले तुम हमें ये चीजें दो, कल इस पर हम लोग बात करेंगे विस्तार से। करता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में
शायद किसी ईसाई ने या किसी हिंदू ने धर्म युद्ध के नाम पर या क्रूसेड के नाम पर अपनी राजनीति लड़ी हो, या मैं तो मानता हूं कोई जंग लड़ी हो, क्रूसेड हुई 1000 साल पहले, वो होके खत्म हो गई। उसके बाद किसी लड़ाई को भी क्रूसेड से जोड़कर या हिंदुओं में धर्म युद्ध से जोड़कर नहीं देखा जाता। एक हमारा जिहाद है जो हर जगह जाके फिट हो जाता है। और चलते चलते मुसलमानों, 98% मुसलमान राजनीति के नाम पर जिहाद करता है। मेरा मानना है अभी कोर वोटर के हिसाब से जो लोग बीजेपी को भी वोट देते हैं, 10 से 15% हिंदू वोट के नाम पर धर्म युद्ध कर रहा है। मुसलमान कितना कर रहा है? मेरे हिसाब से 95 से 98%। हिंदू मेरे हिसाब से कर रहा है 10 से 15%। 10 से 15%। सही कहा रिजवान अहमद जी ने। हिंदू जो वो सिर्फ 10-15% ही जगह है। अगर जिस दिन हिंदू 50% भी जाग गया तो उस दिन जो है कभी भी ना दुर्गा विसर्जन पर पत्थरबाजी होगा और ना कभी रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी होगा और ना कभी गणपति विसर्जन पे पत्थरबाजी होगा। और धीरे धीरे जो है अभी हिंदू जो है वो जागने लग गया है। उसको पता चल गया है कि सोने रहने से जो है उसके ऊपर कितना बड़ी आफत आने वाला है। और ये बात पूरा सच्चाई है कि भाजपा का कोई भी नेता या कार्यकर्ता भी नहीं कहता है कि हमको भगवान ने जिताया या फिर श्री राम ने जिताया है। लेकिन आप मुस्लिम के जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, वो सभी कहता है हमको तो अल्लाह जिताया है। अगर अल्लाह जिता ही रहा है तो भाई अल्लाह को बोलो पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है उसको रोटी नमक दे दे। वो क्यों भीख मांग रहा है? कभी भी और किसी भी वीडियो को आप उठाकर देख लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता ने इस तरह की बयान कभी भी नहीं दिया है। लेकिन आपको हर एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, विपक्ष के जितने भी गठबंधन है वो कहेगा कि हमको अल्लाह जिताया है।